अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और अहम वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसे आपको इधर वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आपको एक चिक्स नज़र आ रहा है और साथ 3 अंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंडों पे आपको ये सब्ज़ कलर का कुछ मादा चिपका हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ होती है और ये बड़ा समझे एक ख़ास किस्म का नुस्खा है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा एक पेड़ था, तो कुछ दिन पहले ये किसी चीज़ से डरा है, तो जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कूदी है और उस वजह से 2 अंडों पे जो है ना वो क्रैक पड़ गया था और अभी बच्चे निकलने वाले थे, यानी कि आज से कुछ 3-4 दिन पहले कि ये वाक़या हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें 2 एग्स फिर मैंने चेक किया, जब फ़ीमेल डरी है उसके बाद फिर मैंने इसके अंडों का जायज़ा लिया, तो 2 अंडे जो है ना वो इसके अंदर हल्के-हल्के ऊपर इनके ऊपर क्रैक पड़ गए थे। एक तो वो क्रैक होता है ना जिसमें बच्चा निकलता है, तो वो क्रैक पड़ते हैं, लेकिन ये टाइम से पहले पड़ गए थे, तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं क्रैक। इसमें डेड इन चाइल्ड यानी कि बच्चा जो है वो अंडे के अंदर ही मरने का जो है वो उसका बहुत ख़तरा होता है, मौजूद होता है उसका ख़तरा। तो फिर मैंने क्या किया कि ये अंडों के ऊपर मैंने जो है वो ये आम जो हर घर में यूज़ होती है नाखून पॉलिश, ये नाखून पॉलिश मैंने अपने अंडों के ऊपर जो है ना वो हल्की-हल्की जो है ना जिधर क्रैक पड़े हुए थे हल्के से ऊपर, तो वो मैंने अंडों को ऊपर से वहाँ पे नाखून पॉलिश लगा दी है। और नाखून पॉलिश लगाने का तरीका क्या होता है कि आप अंडों को उठा लें और उसके ऊपर आप बगौर लाइट से भी देखें और वैसे भी आपको देखें तो जिधर क्रैक पड़े होंगे तो बिल्कुल बारीक-बारीक से क्रैक होते हैं। क्रैक हालाँकि अंडा टूटा नहीं होता इस तरह कि अंडा टूट गया है, या बिल्कुल हल्के से क्रैक होते हैं, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है कि वो बच्चा जो है वो मर जाता है। हल्का हल्का सा भी क्रैक पड़ गया यानी कि वो जो अंडे के मसाम है, अंडे के अंदर एक झिल्ली होती है और उस वो झिल्ली अगर आप समझें कि थोड़ी सी भी डैमेज हो गई है तो उसके अंदर जो बच्चा वगैरह बना होता है, बच्चा निकला होता है, वो जो है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए फिर ये बेहतरीन नुस्खा है कि उसके ज़रिए जो अंडे के ऊपर क्रैक बने होते हैं, ये नाखून पॉलिश लगा दें। और उसका तरीका ये है कि अंडा आप उठा लें फीमेल के नीचे से और उसके ऊपर जिधर आपको क्रैक नज़र आ रहे हैं तो वो आपने वो सारी नाखून पॉलिश जो है वो उस अंडे के ऊपर जो है ना, सारे अंडे पे नहीं लगानी। ये जिधर देखें आपको नज़र आ रहा होगा, एक पॉइंट पे मैंने एक अंडे पे लगाया और कुछ दूसरे अंडे पे जो है वो ज़्यादा क्रैक पड़े हुए थे, तो उस पर भी मैंने जो है ना वो नाखून पॉलिश लगा दी है। इससे क्या होगा कि वो जो झिल्ली है या जो इसके अंडे के मसाम ऊपर से ज़्यादा खुल गए हैं, तो वो अपनी जगह पे इसी तरह इस नाखून पॉलिश से जो है वो दोबारा इसी तरह जो है वो जुड़ जाएंगे। ये मेरा पहला आजमाया हुआ है, ये मैंने आगे सानी कनौर के एक्स पे उस पर भी ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ और रॉ के अंडों पे भी ये तजर्बा मैं पहले कर चुका हूँ। इसमें क्या होता है, एक तो ये फ़ीमेल डरती है और दूसरा जो जैसे कुछ शौकीन होते हैं कि वो अंडे जब आ जाते हैं तो फिर वो फ़ीमेल को बार बार जो है वो छेड़ते हैं और जब वो फ़ीमेल को उठाते हैं तो फ़ीमेल जो थोड़ा सा गुस्से में आगे से आपको वो झपकती है, आपकी तरफ आती है, बॉक्स में आपकी तरफ आती है। जब आप बॉक्स की खिड़की खोलते हैं तो आपकी सिमत जब वो आती है तो वो उस वक्त वो गुस्से में उठती है, तो उसके कई दफ़ा देखते हैं अंडे इधर उधर हो गए हैं और जब वो फेंकती है गुस्से में तो उसमें अंडों पे जो है वो क्रैक बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसला आता है कि ये डेड इन शेल का ये एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आपके अंडों के अंदर जो बच्चे मरते हैं वो हमारी अपनी बेहतियाती की वजह से होता है कि जब हम बार बार फीमेल को डिस्टर्ब करते हैं तो वो फीमेल जब उठती है तो गुस्से में उठती है, तो उसके अंडे जो है ना वो एक दूसरे के साथ लगते हैं या वो गुस्से में एक झटके से ऊपर उठती है, तो उस वजह से जो है उसके अंडे एक दूसरे से टकराते हैं या लकड़ी की सतह से बॉक्स के अंदर दीवार से टकराते हैं और वो अंडे जो हैं वो आपके उसके अंदर बच्चे मार भी सकते हैं। अब ये 3 दिन पहले हुआ है, तो फिर उसके बाद मैंने ये पॉलिश लगा के रख दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको चेक किया तो अल्लाह के करम से उनके अंदर अंडों के अंदर जो है वो बच्चों की मूविंग जो है वो ठीक हो रही थी, यानी कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे अंदर बच गए। अगर ये तरीका ये वाला ना करता तो पहले भी कई दफ़ा ऐसे पहले मेरे पास पहले भी नुकसान हो चुके हैं कि अंडे के अंदर ही बच्चे जो है वो मर जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अंडे के अंदर जो है ना वो बच्चे इंशाल्लाह खैर खरी से मैं आपको फिर अगली वीडियो में भी दिखाऊंगा कि इन अंडों से जो है वो बच्चे जो है वो खैर खरीत से जो वो निकल आए हैं इंशाल्लाह। अभी फीमेल आ गई है अपने बच्चे के अपने ऊपर। अब इसको हम बॉक्स को जो है वो बंद कर देंगे ताकि ये ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब ना हो,
क्योंकि आज ही इसकी फीमेल के जो है वो आज ही चिक्स निकलने स्टार्ट हुए। अभी ये देखें बिल्कुल न्यू चिक्स है। अभी इस जो है ना ये इसको थोड़ा सा मौसम भी आज ठंडा है, तो इस वजह से ज़्यादा इस फीमेल को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस किस्म का मसला आ जाए कि यानी आपके अंडे आपकी बेहतियाती की वजह से जो है वो उनको कोई नुकसान पहुँचे, तो सबसे अच्छा तरीका ये नाखन पॉलिश का होता है कि आप जिधर हल्का सा क्रैक पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ी सी नाखन पॉलिश लगा के, जिधर से वो उसके क्रैक पड़ा हुआ है तो ऊपर लगाएंगे तो उसके मसाम वहाँ से जो है ना वो बंद हो, जो क्रैक है वो बंद हो जाएगा और आपका बच्चा जो है वो इंशाल्लाह अंडे के अंदर महफूज रहेगा और आपका बच्चा जो है वो खैर खैरियत से निकल आएगा। ये दोस्तों, ये एक और फीमेल मैं आपको चेक कराता हूँ और इसका बॉक्स मैं दिखाता हूँ कि इस बॉक्स की क्वालिटी क्या है, उसकी खसूसियत क्या है। अभी ये देखें, ये फीमेल आपको बॉक्स के अगले सिरे पे नज़र आ रही होगी और इधर अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो इसने जो है वो लेइंग स्टार्ट की हुई है। अभी इसके 3 एग्स जो है वो आ चुके हैं और अभी इस बॉक्स की खसूसियत मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे हट के फिर आपको इस बॉक्स की आपको समझ आएगी। ये पहले आप देखें तो ये फीमेल जो है ना वो अगले सिरे पे आपको नज़र आ रही है। अभी जैसे ही मैं बॉक्स बंद करूँगा तो वो अपने अंडों पे जो है ना वो वापस आ जाएगी। फिर अभी मैं आपको इसकी बॉक्स की साख्त और इसकी खसूसियत बताता हूँ। ये बॉक्स देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एल शेप का बड़ा बॉक्स है। ये आम अमूमन जो है ये ग्रे पैरट और इलेक्ट्रस पैरट या इन बड़े जो रात तोतों से बड़े होते हैं ये उनके लिए यूज़ होता है, लेकिन ये मैं रॉ पैरट के लिए भी कुछ पेयर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसका फ़ायदा मैं ये बताता हूँ कि कुछ फीमेल आपकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, बहुत गुस्से वाली होती हैं। यानी कि जब भी आप अपने बॉक्स के नज़दीक जाएंगे, इस फीमेल ने काफ़ी नुकसान भी मेरे, इसने ब्रीड भी बड़ी अच्छी की है मेरे पास और इसने कुछ नुकसान भी किया। नुकसान इस तरह किए हैं कि जब मैं इसको चेक करता था तो ये फीमेल बहुत गुस्से वाली थी, तो वो ये जब जैसे ही मैं बॉक्स खोलता था तो ये बहुत जम करती थी, जिसकी वजह से इसके अंडे कई दफ़ा जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल टूट जाते थे। अब इसके लिए ये मैंने जो है ना वो एल शेप का बॉक्स लगाया है। एल शेप के बॉक्स में ये फ़ायदा होता है कि अंडे एक साइड पे होते हैं और जैसे ही वो मैं बॉक्स खोलता हूँ तो फीमेल जैसे आपने देखा कि अब दूसरी साइड पे चली गई है और मैं आराम से अंडों की जो है इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, उनको चेक कर सकता हूँ, उनकी फर्टिलिटी या बच्चे निकले हों, उनकी सारी जो है वो मैं चीज़ें वो चेक कर सकता हूँ। लेकिन पहले क्या होता था, जिस तरह आम जो रॉ के बॉक्स होते हैं वो लगे होते थे तो उसमें मैं इसको चेक करने का बहुत इशू होता था मेरे पास, उसमें जो है वो बहुत नुकसान होता था। ये अभी देखिए, ये आपको चिट नज़र आ रही होगी, ये मैंने जो है ना इस पे लगाई हुई इसके अंडों की। इसका पहला अंडा जो है वो 11 तारीख को आया था और फिर इसका दूसरा अंडा जो है वो 13 तारीख को, यानी कि एक दिन छोड़ के जो है ना, तो तीसरा अंडा इसका जो है वो कल आया यानी कि 15 तारीख को और चौथा अंडा इंशाल्लाह जो है ये कल देगी इंशाल्लाह। ये 17 तारीख को जो है ना ये अंडा देगी। ये डिटेल मैंने अपने बॉक्सों पे लगाई होती है। ये और भी बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे देखें जो बॉक्स लगा हुआ है इस पर भी आपको स्टिकर नज़र आ रहा है, इस पर भी आपको नज़र आ रहा है। ये वाला बॉक्स देखें, इस पर भी, और नीचे वाला बॉक्स देखें, इस पर भी आपको स्टिकर सारे नज़र आ रहे हैं। इन स्टिकर का फ़ायदा क्या होता है कि सारे मैं वो नोट किए होते हैं कि कौन कौन से अंडे मेरे आए हुए इस तारीख को, तो फिर वो मैंने अंडे अगर एक फ़ीमेल के नीचे ज़्यादा, अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं होते अंडे, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि फिर वो मैं जिनकी डेट सेम होती है तो फिर अंडों को मैं उनके नीचे जो है वो मैं रख देता हूँ और उसमें फिर ऐसा होता है कि एक पेयर मेरा फ्री हो जाता है और उसको फिर मैं अगले क्लच के लिए जो है उसकी तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। अभी मेरे पास जैसे कि आपको मैंने दिखाया था एक पेयर मेरा अभी फ्री हुआ है जिसने अपने बच्चों को चिक्स नहीं कराई थी, फीड नहीं कराई थी अपने चिक्स को, तो वो उसके नीचे से बच्चे पहले मैंने उसके नीचे रखे हैं, फिर उसके नीचे से मैंने हटा लिए हैं और अभी उनको मैं हैंड फीड पे पा रहा हूँ ताकि उस पेयर को मैंने खुद ही जो है वो जानबूझ के जो है ना वो फ्री कर दिया। चलें इसके नीचे अब मैं ज़्यादा और नहीं रखता और इसका जो है ना वो बच्चों को फीड नहीं कराई। अगली क्लच में मैं जो है ना वो इसको सिखाऊंगा कि बच्चों को फीड करानी है, तो ताकि क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो फिर सेकंड क्लच जो है वो मुश्किल हो जाएगा लेना। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर परिंदे जो है वो ब्रीड करना मूड ख़त्म कर देंगे और उसकी वजह से जो है वो सेकंड क्लच नहीं आएगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई है कि अंडे अगर क्रैक हो जाएं तो उनका हल क्या करना चाहिए, और ये बड़ी अहम वीडियो है और ये छोटे छोटे मशरे छोटे छोटे टोटके होते हैं मेरे, तो इन पे आप बिल्कुल बेफिक्री से अमल किया करेंगे क्योंकि ये सारे मेरे आजमूदा हैं, ये मैंने अपने आजमाए हुए सारे जितने आपको चीज़ें मैं बताता हूँ
ये कोई सुनी सुनाई या यूट्यूब से देखी हुई चीज़ें नहीं हैं या फेसबुक से या इस तरह की नॉलेज, ये मैंने सारे प्रैक्टिकल खुद सारी चीज़ें की हुई हैं। ये सारी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि जो जिनका मैंने आप खुद इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह, मेरा दिल है कि अंडों को आपको मैं कैंडलिंग करके दिखाऊँ। मैं स्टार्ट वाले अंडे जो फर्टिलाइज होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, उनका अंदर से क्या निज़ाम होता है, जो ज़्यादा 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते हो गए हैं तो उनकी क्या होती है। लेकिन बस वो फीमेल थोड़ी सी गुस्से में, उस वजह से मैं ज़्यादा इनको छेड़ नहीं रहा कि उस वजह से जो है वो कोई फीमेल जो है वो नुकसान ही ना कर दे, अंडे अपने ना तोड़ लें। तो बस वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छा मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो ये है ना अंडों के बारे में बताऊँगा कि स्टार्ट में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, आगे चल के किस तरह होती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।